ध्यान से शुरुआत, ज्ञान से दिशा, विज्ञान से समझ, तन, मन, कर्म और धन का संतुलन। आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, संतुलन, जीवन के 7 सूत्र। ज्ञान जंक्शन की एक विशेष श्रृंखला। ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, तन, मन, कर्म और धन। धीरे एक क्षण ठहरिए और इस पल को महसूस कीजिए। पिछले अध्याय में आपने देखा था कि कैसे मन धीरे धीरे समझ में आने लगा था। मन जो कभी डर से भागता था, मन जो कभी तुलना में उलझा रहता था, मन जो हर भावना को सच मान लेता था, अब वह मन थोड़ा शांत था, थोड़ा साफ था, थोड़ा जागरूक था। अब विचार आते थे पर वे आदेश नहीं देते थे, भावनाएं उठती थीं पर वे जीवन को नहीं चलाती थीं। मन अब एक शोर नहीं, एक संकेत बन गया था। और जब मन की यह स्पष्टता आई तो एक और द्वार अपने आप खुल गया, कर्म। क्योंकि जीवन आखिरकार सोचा हुआ नहीं याद रखता, महसूस किया हुआ नहीं याद रखता, जीवन किया हुआ याद रखता है। वह अब यह समझ रहा था कि कर्म सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं होते, कर्म हर छोटे चयन में छिपे होते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना या एक गहरी सांस लेना, किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना या एक पल रुकना, डर से भाग जाना या डर को देखकर आगे बढ़ना, ये सब कर्म है। हर बार जब मन कुछ सोचता है वह एक बीज डालता है, और जब वह सोच बिना जागरूकता के किया जाती है तो वही कर्म बन जाती है। पहले वह मानता था कि कर्म बाहर से बनते हैं, हालात से, मजबूरी से, लोगों से। लेकिन अब वह साफ देख पा रहा था कि कर्म हमेशा भीतर से शुरू होते हैं। विचार पहला कदम है, भावना दूसरा और कर्म तीसरा। और जब यह क्रम अनजाने में चलता है तो जीवन अपने आप पुरानी आदतों पर चलने लगता है। लेकिन जब यह क्रम देखा जाने लगता है तो वही कर्म जीवन की दिशा बदलने लगते हैं। वह पहली बार यह समझ रहा था कि कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है। कर्म तो बस एक दर्पण है, जो भीतर है वही बाहर दिख जाता है। अगर भीतर डर है तो कर्म रक्षा बन जाते हैं, अगर भीतर लालसा है तो कर्म भागदौड़ बन जाते हैं, अगर भीतर शांति है तो कर्म संतुलित हो जाते हैं। अब वह अपने कर्मों को सिर्फ करता नहीं था, वह उन्हें देखता था। क्या मैं यह डर से कर रहा हूं या समझ से? क्या मैं यह आदत से कर रहा हूं या जागरूकता से? और यहीं से कर्म की असल शुरुआत होती है। जब आप सिर्फ यह नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप क्यों कर रहे हैं, यहीं से विचार अंधे नहीं रहते और कर्म अनजाने नहीं रहते। यहीं से जीवन धीरे धीरे अपने हाथ में आने लगता है। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगा कि कर्म किसी एक दिन नहीं बनते, कर्म दोहराव से आदत बनते हैं और आदतें धीरे धीरे जीवन की दिशा तय करती हैं। उसने अपने दैनिक जीवन को ईमानदारी से देखना शुरू किया। वह कहां बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है, वह कहां हर बार एक ही गलती दोहराता है, वह कहां पता होने के बावजूद कुछ अलग नहीं करता। यहीं कर्म का असली जाल छिपा होता है। क्योंकि हर बार जब एक कर्म दोहराया जाता है तो वह आसान हो जाता है, और जो आसान हो जाता है वही आदत बन जाता है। वह समझ गया कि आदतें बुरी इसलिए नहीं होती कि वे गलत हैं, आदतें इसलिए खतरनाक होती हैं क्योंकि वे अनजानी होती हैं। सुबह उठकर सीधे फोन देखना, बात करते समय पूरी तरह न सुनना, थकान के बाद भी खुद को आराम न देना, ये सब छोटे कर्म हैं। लेकिन जब हर दिन एक ही तरह से होते हैं तो वे जीवन का स्वरूप बना देते हैं। अब वह यह देख पा रहा था कि जीवन में जो कुछ भी बार बार हो रहा है वह किसी न किसी आदत का परिणाम है। वह यह भी समझने लगा कि आदतें इच्छा शक्ति से नहीं टूटती। इच्छा शक्ति थक जाती है लेकिन जागरूकता थकती नहीं। जब वह किसी कर्म को करते हुए सचेत होता था तो उस कर्म की गति धीमी हो जाती थी, और जहां गति धीमी होती है वहीं चुनाव संभव होता है। यही कर्म का परिवर्तन है। अब वह हर आदत को तोड़ने नहीं जाता था, वह उसकी जड़ देखता था। यह आदत किस डर से निकली है, यह आदत किस चाह से जुड़ी है, यह आदत मुझे किस से बचा रही है। और जैसे ही जड़ साफ होती, आदत अपने आप ढीली पड़ने लगती। कर्म सुधारने का मतलब खुद से लड़ना नहीं है, कर्म सुधारने का मतलब खुद को समझना है। धीरे धीरे उसने यह अनुभव किया कि जब विचार जागरूक होते हैं
तो कर्म हल्के हो जाते हैं। जब कर्म हल्के होते हैं तो जीवन कम बोझिल लगता है। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि भाग्य कहीं दूर नहीं बैठा। भाग्य तो हर दिन हर क्षण बन रहा है। और यही कर्म की असली शक्ति है कि वह जीवन को कठोर नहीं सचेत बनाता है। अब उसके भीतर एक और प्रश्न उभरने लगा। अगर कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर परिणाम तुरंत क्यों नहीं दिखते? क्यों कई बार अच्छा करने के बाद भी कठिनाई आती है? और क्यों कभी कभी गलत करने के बाद भी कुछ समय तक सब ठीक दिखता रहता है? यहीं पर अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं अगर कर्म सच में काम करते तो परिणाम अभी दिखते। लेकिन जीवन तुरंत उत्तर नहीं देता। जीवन धैर्य से सिखाता है। उसने यह समझा कि कर्म बीज की तरह होते हैं। कुछ बीज जल्दी उगते हैं और कुछ समय लेते हैं। कुछ बीज मौसम के अनुसार फल देते हैं और कुछ परिस्थिति के अनुसार। आप आज बीज डालते हैं पर फल तभी मिलता है जब समय, पानी और धूप साथ देते हैं। यही कारण है कि कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। वह यह भी देखने लगा कि कर्म कभी अकेले काम नहीं करते। हर कर्म दूसरे कर्मों से जुड़ा होता है। आज का कर्म कल के कर्मों से टकराता है और भविष्य का कर्म आज के कर्मों से बनता है। इसलिए परिणाम सीधे साधे नहीं होते। जीवन गणित नहीं है। जीवन एक जटिल प्रवाह है और इसी जटिलता में धैर्य की परीक्षा होती है। वह समझ गया कि जो व्यक्ति सिर्फ परिणाम के लिए कर्म करता है वह जल्दी थक जाता है, क्योंकि परिणाम हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति कर्म को अपनी जिम्मेदारी मानता है वह स्थिर रहता है, क्योंकि कर्म हमेशा उसके हाथ में होते हैं। यहीं से कर्म का एक गहरा सत्य सामने आया। कर्म परिणाम के लिए नहीं किए जाते, कर्म सही होने के लिए किए जाते हैं। जब कर्म सिर्फ सही होते हैं तो परिणाम स्वाभाविक हो जाते हैं, और जब परिणाम स्वाभाविक होते हैं तो अपेक्षा कम हो जाती है। अपेक्षा कम होते ही दुख कम होने लगता है। अब वह अच्छा करने के बाद परिणाम गिनता नहीं था, वह बस ये देखता था, क्या यह कर्म मुझे भीतर से हल्का कर रहा है? क्या यह कर्म मेरी चेतना को साफ कर रहा है? अगर जवाब हाँ होता तो वही पर्याप्त था। धीरे धीरे उसने यह अनुभव किया कि जब कर्म साफ होते हैं तो जीवन अनावश्यक संघर्ष कम कर देता है। यह कोई गारंटी नहीं थी, यह एक सामंजस्य था। यहीं से कर्म उसके लिए बोझ नहीं रहा। कर्म एक साधना बन गया, जहां हर दिन एक अभ्यास था सचेत रहने का। और यही कर्म का गहरा अर्थ है कि वह जीवन को सही दिशा में धकेलता नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसी दिशा में ढाल देता है। अब उसके भीतर कर्म को लेकर एक आखिरी भ्रम भी धीरे धीरे टूट रहा था। वह भ्रम था कि कर्म भाग्य को बांध देता है। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, भाग्य से कौन लड़ सकता है? लेकिन अब वह साफ देख पा रहा था कि कर्म बंधन नहीं है, कर्म स्वतंत्रता है। क्योंकि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य तो आदतों की धारा है, और आदतें कर्म से बनती हैं। आप हर दिन कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, यही सब मिलकर धीरे धीरे भाग्य का रूप ले लेते हैं। भाग्य किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, भाग्य कई छोटे छोटे कर्मों का जमा हुआ प्रभाव है। यह समझ उसे हल्का कर रही थी। अब वह किसी गलती को मेरी किस्मत कहकर ढोता नहीं था। वह पूछता था, यह किस कर्म का परिणाम है और मैं अब कौन सा कर्म चुन सकता हूं? यहीं से जिम्मेदारी पैदा होती है। दोष नहीं, डर नहीं, बल्कि जागरूक जिम्मेदारी। वह समझ गया कि कर्म का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं है, कर्म का अर्थ ईमानदार होना है। अब वह हर कर्म से पहले एक छोटा सा विराम लेता था और खुद से पूछता था, क्या यह कर्म डर से निकल रहा है या समझ से? क्या यह कर्म मुझे सिकोड़ रहा है या खोल रहा है? और यह एक क्षण का विराम ही सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया था, क्योंकि जहां विराम होता है वहां स्वतंत्रता होती है, और जहां स्वतंत्रता होती है वहां कर्म बंधन नहीं रहता। अब वह कर्म को डर से नहीं करता था और न ही इनाम की लालसा से। वह कर्म करता था क्योंकि वही सही था, और यही कर्म का सबसे शुद्ध रूप है। उसने अपने भीतर धीरे से महसूस किया, अब जीवन उसे घसीट नहीं रहा। अब वह जीवन के साथ चल रहा है, कभी तेज कभी धीमे, लेकिन सचेत। यही एपिसोड 9 पूरा होता है, जहां कर्म सिर्फ कार्य नहीं, एक चेतन चयन बन जाता है।
और अब यात्रा अपने अंतिम सूत्र की ओर बढ़ती है। एपिसोड 7, धन। क्योंकि जब कर्म सचेत हो जाते हैं तो परिणाम अपने आप आकार लेने लगते हैं, और उन्हीं परिणामों को हम धन कहते हैं। सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की समृद्धि के रूप में। ज्ञान जंक्शन। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो जुड़े रहिए ज्ञान जंक्शन के साथ, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन को समझने की दिशा है।